Okay, so hello and welcome everyone. है ना? Let's start the new chapter, which is chapter 18 of your vibrant SST book, governing our country. है ना? तो in our previous classes we have learnt about the freedom struggle for freedom in India. है ना? After that, how we won the freedom. है ना? How we won, we become the independent state or independent country. ठीक है, तो नाउ दिस इज फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटीज एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज दैट वी नीड टू गवर्न अवर गवर्नमेंट. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. वी नो दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज. है ना? अर्लियर इट वॉज 29 स्टेट्स प्लस 7 यूनियन टेरिटरीज यूटी. है ना? तो क्या हुआ था, 29 में से एक माइनस कौन सी की हटाई है, जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, और इसमें दो ऐड हो गई. दो ऐड कौन सी हो गई, एक तो हो गया जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड हो गई है लद्दाख. कौन सी बेटा, लद्दाख. तो अब हमारे पास जो स्टेट्स बची हैं वो बची हैं 28, और जो यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं वो 7+2 अब हो गई है 9. ओके, तो नाउ एंड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, बिकॉज दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. है ना? द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 125 करोड़, नॉट अप्रॉक्स, इट इज़ अबाउट 125 करोड़. इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री एज वी ऑल नो दैट, तो इट इज़ डिफिकल्ट टू गवर्न इट बाय अ सिंगल गवर्नमेंट. है ना? जैसे द स्टेट फ्रॉम विच वी लिव, मध्य प्रदेश, तो दिल्ली इज़ फार अवे फ्रॉम हेयर. है ना? अप्रॉक्स 500 किलोमीटर. तो अ पर्सन हु सिट्स ऑन दिल्ली कांट गवर्न अवर प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट और पर्टिकुलर स्टेट. है ना? तो इसके लिए क्या है, जो पॉलिटिक्स है या जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ये दो टाइप की गवर्नमेंट को डिस्क्राइब करता है. कौन कौन सी? फर्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड इज स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, तो द हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज कॉल्ड चीफ मिनिस्टर, एंड द हेड ऑफ यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इज कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर. ओके, so these prime minister and central chief ministers, these are the elective bodies. and if we talk about the executive bodies, तो एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो गवर्नमेंट बनाते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, वो कौन होते हैं, उसका हेड होता है प्रेसिडेंट. है ना? एंड ऑल्सो बेटा, प्रेसिडेंट इज कॉल्ड द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया. ठीक है, तो द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ बोथ टाइप ऑफ गवर्नमेंट आर गिवन इन डिटेल, ग्रेट डिटेल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो एक और इन्फॉर्मेशन की, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इट इज़ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, लेंथीएस्ट रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन. कौन सा? रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सबसे बड़ा हमारा लिखित संविधान है. ओके, सो नाउ बोथ टाइप ऑफ गवर्नमेंट वर्क टुगेदर फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल. ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि काम किसके लिए करेंगे भाई. गवर्नमेंट इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल. है ना? गवर्नमेंट पीपल से ही बनती है, पीपल के लिए ही काम करती है और उन्हीं के वेलफेयर के लिए काम करती है. ठीक है, तो द यूनियन गवर्नमेंट ऑलवेज कोऑपरेट्स एंड हेल्प्स द स्टेट गवर्नमेंट एंड एज वेन नीडेड. है ना? जब भी ज़रूरत होती है तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, टू हेल्प द स्टेट गवर्नमेंट. है ना? सपोज हमने किया कि वी नो दैट वी हैव अ फार्मिंग कैपिटल, हमारी जो मेन ऑक्यूपेशन है वो फार्मिंग से, इंडिया की इकोनॉमी. है ना? तो सपोज किया कि बहुत ज़्यादा पानी आ गया, है ना, रेन, तो बाय दिस एक्सेसिव रेन द क्रॉप्स आर डेड नाउ. ठीक है, तो जो फार्मर्स है वो क्या करेंगे, है ना? और जब फार्मर्स के पास कुछ नहीं होगा तो हाउ कैन द स्टेट गेट्स देयर टैक्स, या उसके पास कैसे वो हैंडल करेगा हर एक चीज़. तो इन दिस केस या इन दिस एमरजेंसी केस, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट टू हेल्प द स्टेट गवर्नमेंट. ओके, सो व्हाट आर द वर्क्स दैट गवर्नमेंट डू? टू मेक लॉज एंड रूल्स. गवर्नमेंट क्या करती है, लॉज भी बनाती है और रूल्स भी बनाती है ना? टू इन्फोर्स लॉज. अब देखो ऐसा है कि सपोज उसने लॉ तो बना दिया, लॉ जैसे हम बात करें अभी कि हम लोकेलिटी में रह करके आफ्टर 10 PM नाइट में 10 बजे के बाद वी कांट प्ले द साउंड एट वेरी लाउड वॉइस. है ना? तो ये एक लॉ बन गया, लेकिन अगर इनको इन्फोर्स नहीं करेंगे तो पीपल सुनेंगे नहीं. है ना? वो तो बजाएंगे. तो अब जब इन्फोर्स करेंगे तो जो बजाएगा वो जेल जाएगा. ओके, या ही हैव टू पे द फाइन. तो थर्ड इज टू गेट जस्टिस फॉर द पीपल, एंड दिस इज वाई वी हैव द कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स, अपर कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. इसीलिए कोर्ट्स हैं. है ना? टू गेट द जस्टिस फॉर द पीपल. ठीक है, सो लुक, दिस इज द पार्लियामेंट हाउस. ये हमारा पार्लियामेंट हाउस है. एक मिनट,
हाँ, तो यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, तो द यूनियन गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर एंड मेक लॉज फॉर द होल कंट्री। जो यूनियन है, देखो यूनियन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल 28 स्टेट्स प्लस 9 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये यूनियन होगा, और ये जो लॉ बनाएगा वो ऑल ओवर द इंडिया एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द लॉ मेकिंग अथॉरिटी। जो हमारी पार्लियामेंट है वो एक लॉ मेकिंग अथॉरिटी है। अथॉरिटी का मतलब एक ये समझ लो कि वो हेड है ना, एक घर है जो हेड होगा पूरे इंडिया का। उसमें 3 विंग्स होते हैं, विंग्स का मतलब 3 पार्ट्स बोल सकते हैं उसके। फर्स्ट होता है प्रेसिडेंट, ठीक है, सेकंड इज व्हाट द लोकसभा, एंड थर्ड इज द राज्यसभा, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन व्हाट इज लोकसभा। तो लोकसभा इज, सबसे पहला पॉइंट कि इट इज कॉल्ड द लोअर हाउस। कौन सा हाउस? लोअर हाउस, ठीक है, लोअर हाउस। ये एक टेम्पररी हाउस भी है। कौन सा है बेटा? टेम्पररी, बिकॉज इट गेट्स डिजॉल्व आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, है ना। तो इसके सारे मेंबर्स री इलेक्ट होते हैं हर 5 साल बाद। तो एवरी पर्सन इन अवर कंट्री हु इज़ मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज, देखो 18 ईयर्स ऑफ एज से बड़े ये सिर्फ वोट दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वोट दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइजी रूल, द पीपल हु आर मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज दे कैन वोट, दे कैन गिव वोट, ठीक है। बट फॉर लोकसभा मेंबर, अगर किसी को चुनाव लड़ना है ना, इफ दे हैव टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, मिनिमम एज मस्ट बी 25 ईयर्स, ठीक है, लोकसभा के लिए, सिर्फ लोकसभा के लिए, ओके। नाउ द कंट्री हैज़ 545 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। टोटल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी है बेटा हमारे यहाँ पर? 545, ठीक है। 1 मेंबर इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही एक मेंबर आता है। तो टोटल लोकसभा वाले कितने मेंबर्स हो गए? वो होंगे 545, ठीक है। अब देखो, द इलेक्शंस फॉर इलेक्टिंग द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यू हैव टू अंडरलाइन इट कि ये इलेक्शन करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन करवाता है बेटा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसका हेड भी अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। दैट इज नॉट इन योर सिलेबस बट जस्ट फॉर द नॉलेज, ठीक है। तो द कैंडिडेट हु गेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स, ये तो हर जगह का है, जो भी वोटिंग होगी जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे ही विल विन, है ना। द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, है ना। पीरियड कितना होगा, कितने साल के लिए? तो यू हैव टू रिमेंबर दैट दे आर इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स, means every 5 years we have a election again, okay. तो any Indian, yes it is given here कि who is more than 25 years of age can take part in the elections of Lok Sabha, ठीक है। the Lok Sabha can have a maximum number of members 552, ठीक है। 552 टोटल मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। कितने? 552, ठीक है। तो रिमेंबर दिस पॉइंट। यस, दिस इज द लोकसभा एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ठीक है। तो ये सारे मेंबर्स बैठे हुए हैं। तो टोटल कितने मेंबर्स हैं? ये सारे ये हैं 552 इतने मेंबर्स, ओके। सो नाउ द राज्यसभा। व्हाट इज राज्यसभा? राज्यसभा इज कॉल्ड द अपर हाउस, ठीक है। लोअर हाउस की हमने बात की, इट इज लोकसभा। राज्यसभा क्या कहलाती है बेटा? अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो नाउ इट हैज़ 250 मेंबर्स। टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? 250। आउट ऑफ देम, ठीक है, इनमें से क्या होता है, जो 238 मेंबर्स होंगे ना, दे आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबलीज। आपने नाम सुना होगा 2, एक विधायक, है ना, लेट मी क्लियर यू वन थिंग, विधायक, और दूसरा आपने सुना होगा सांसद, है ना, सांसद, ठीक है। तो जो सांसद होते हैं ना, ये मिलकर के कौन चुनते हैं? राज्यसभा के मेंबर्स। कितने चुन सकते हैं? मैक्सिमम 238, ठीक है। और 238 के बाद टोटल तो देखो 250 होने हैं, ठीक है। वेट अ मिनट, ओके। सो टोटल तो होने 250, बट 238 मेंबर्स कैन बी सिलेक्टेड इलेक्टेड बाय द स्टेट असेंबलीज, और जो 12 होंगे ना वो प्रेसिडेंट चुनेगा, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली। हम डायरेक्ट चूज नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट किसको चूज करते हैं? सांसद को, है ना, MLAs। और उसके बाद वो चूज करते हैं कौन? द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है। द मेंबर्स आर नॉमिनेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो कितना टाइम होगा? फॉर 6 ईयर्स, ठीक है। तो मेंबर्स ऑफ लोकसभा कितने साल के लिए थे बेटा? वो थे
5 ईयर्स के लिए, और ये कितने के लिए होंगे 6 ईयर्स के लिए. तो यू हैव टू अंडरलाइन दिस. ओके. नाउ द राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी एंड दस कैन नॉट बी डिसॉल्व. देखो बेटा होता क्या है परमानेंट बॉडी का मतलब, देखो नेक्स्ट ही पेज पर ये दिया गया है. देखो परमानेंट का मतलब ये होता है कि ये कभी भी खाली नहीं हो सकता है ना. द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा या द अपर हाउस कांट बी एम्प्टीड. ठीक है. दैट इज वाई 1/3 ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा गेट्स रिटायर्ड एवरी 2 ईयर्स, आफ्टर एवरी 2 ईयर्स. देखो टेन्योर तो उनका 6 ईयर्स का है ना. टेन्योर 6 ईयर्स का है, तो 2 साल 2 साल और 2 साल. ठीक है. ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स. 1/3 का मतलब होता है जैसे सपोज टोटल कितने मेंबर्स हैं 30, तो 30 में से 10 हर 2 साल बाद जाएंगे. ठीक है. अगले नेक्स्ट में देखो फिर से 10 जाएंगे, और फिर नेक्स्ट 10 में तो 10 है ना. तो देखो 6 ईयर्स में पूरे रिटायर्ड हो गए ना, लेकिन एक साथ नहीं होंगे जैसे लोकसभा का होता है ना. दैट इज वाई इट इज द परमानेंट हाउस. ठीक है. न्यू मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द स्टेट असेंबलीज इन प्लेस ऑफ द रिटायर्ड वंस. और इसके बाद जो स्टेट असेंबलीज होती है वो फिर से इलेक्ट करेंगी कौन किसको, जो मेंबर्स होंगे राज्यसभा के. ओके. द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अंडरलाइन दिस पॉइंट की जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का बेटा वो कौन होता है, वो होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. अब किसी ने मुझसे पूछा था कि सर अगर इसका चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा का चेयरमैन कौन होगा. देखो बेटा लोकसभा का एक चेयरपर्सन होता जरूर है, उसको हम क्या बोलते हैं स्पीकर. ठीक है. क्या बोलते हैं हम स्पीकर. वही रिप्रेजेंट करता है लोकसभा की सारी बातें, या जो लॉ लोकसभा बनाती है उसको इन्फोर्स कौन करेगा, प्रेसिडेंट तक पहुंचाने का काम किसका होगा, स्पीकर का, है ना. एज यू कैन सी हियर देखो ये हमारा क्या है, ये राज्यसभा दी गई है. ठीक है. ये स्टेट मेंबर्स और ये जो 12 बैठे हैं ना, ये 12 मेंबर्स, ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इनको. ठीक है. ये कौन, ये है प्रेसिडेंट, ये तो इनके वर्कर्स हैं 2. ठीक है. जो प्रेसिडेंट के अगल बगल खड़े हुए हैं ये सारी चीज़ें ला करके देंगे. और ये जो 12 मेंबर्स हैं अंदर बैठे हैं. ठीक है. बाकी के ये मेंबर्स हैं 238, जो कौन चूज़ करता है, स्टेट असेंबलीज. ठीक है. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ कंट्री, सबसे पहला पर्सन भी यही होता है इंडिया का. ठीक है. एंड इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के लिए. ठीक है. तो सिर्फ राज्यसभा में ऐसा होगा कि देयर पर्सनस आर इलेक्टेड फॉर 6 ईयर्स, बाकी फॉर एवरी पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इन सब के लिए कौन कितने ईयर्स टाइम है, वो है 5 ईयर्स का. ठीक है. द प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, बट द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट असेंबलीज कैन इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. बात किस किस की आ रही है, देखो लोकसभा, राज्यसभा और साथ में स्टेट असेंबलीज के भी होंगे जो राज्यसभा को भी चूज करते हैं, है ना. इन तीनों के मेंबर्स मिल करके क्या करेंगे, वोट करेंगे प्रेसिडेंट के लिए. ठीक है. इन केस ऑफ टाई, अगर टाई होता है, सपोज इनको भी 50% वोट मिल गए, इनको भी 50% वोट मिल गए, तो एक पर्सन होता है स्पीकर. कौन, स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर. ये वोट नहीं करता, ये इसी केस में वोट करता है जब 50-50 हो जाए, है ना. दैट इज वाई द वोट ऑफ स्पीकर इज कंसिडर्ड एज द डेसिसिव वोट ऑफ इंडिया. ये डेसिसिव वोट कहलाता है ना, निर्णायक. तो प्रेसिडेंट के लिए हमें मिनिमम कितने साल का होना पड़ेगा, 35 ईयर्स का. ठीक है. द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा फॉर अ टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स. तो जो लोकसभा और राज्यसभा मिल करके वाइस प्रेसिडेंट चुनते हैं, है ना. जब प्रेसिडेंट की बात आती है तो लोकसभा राज्यसभा के साथ स्टेट असेंबलीज भी ऐड हो जाती है. ठीक है. नाउ फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को बनाते कैसे हैं, देखो इंडिया इज़ अ लार्ज डेमोक्रेसी कंट्री इन द वर्ल्ड, ये हम जानते हैं. देयर आर मैनी पॉलिटिकल पार्टीज इन अवर कंट्री, है ना. एग्जाम्पल दे तो बीजेपी कांग्रेस, YSR कांग्रेस, है ना, और आप पार्टी है दिल्ली में, तो ऐसी बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं. ठीक है. दीज पार्टीज पुट अप देयर कैंडिडेट्स टू कंटेस्ट इलेक्शंस इन द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज. जितने भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में है ना, हर एक पार्टी से हर एक रिप्रेजेंटेटिव होगा. ठीक है. एक से ज़्यादा भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही पार्टी के 10 एक ही जगह से नहीं हो सकते, है ना. ऐसा होगा कि एक पार्टी का एक मेंबर, जैसे हम छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से है, उसी पार्टी का दूसरा मेंबर पन्ना डिस्ट्रिक्ट से होगा, तीसरा मेंबर दतिया डिस्ट्रिक्ट से होगा, कुछ इस तरीके से अलग अलग, है ना. बट एक पर्टिकुलर कि छतरपुर से पता चला 10 लोग बीजेपी से लड़ रहे हैं, नहीं होगा ऐसा, है ना. दे आर रिप्रेजेंटेटिव इज जस्ट वन.
है ना, रिप्रेजेंटेटर एक ही होगा। द इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इलेक्शन करवाता कौन है बेटा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो द पॉलिटिकल पार्टी विच विन्स मोर देन 50% सीट्स, देखो मोर देन 50% सीट्स का मतलब क्या है कि हमारे टोटल सीट्स कितनी है 552, है ना, मतलब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 271 और 271, तो दोनों को अगर 271 मिल गए तो वो जो गवर्नमेंट बनेगी ना बेटा वो कहलाएगी कोलिशन गवर्नमेंट। कौन सी कहलाएगी, कोलिशन गवर्नमेंट, कि दोनों को बराबर वोट मिले हैं। लेकिन अगर इससे एक भी ज़्यादा जाता है, मतलब 272 कम से कम, तो वो पार्टी जीत जाएगी, है ना। सपोज जैसे हमारे यहाँ पर बीजेपी है, तो हम बीजेपी का एग्जाम्पल ले लें, बीजेपी को मिले 272, है ना, तो बचे हुए कांग्रेस को मिल गए कितने 270, तो जो अब मेजॉरिटी में आ जाएगी ना वो कौन आ जाएगी, बीजेपी 272 सीट्स के साथ, ठीक है। अगर दोनों के 271 होते तो दोनों एक साथ रूल करते, है ना, फिर जितने भी लॉज बनते, जितने भी फॉर्मेशन होते लॉज के, वो सब दोनों पार्टी मिलके करती, ठीक है। द पॉलिटिकल पार्टी और अ ग्रुप ऑफ पार्टीज ज्वाइंट इलेक्ट देयर लीडर्स, फिर ये पूरी पार्टीज मिल करके, जैसे बीजेपी के हमने बोला अभी कि 272 सीट्स मिली उसको, ठीक है, तो ये अपना एक रिप्रेजेंटेटिव करेगी, देगी, और वही कहलाएगा कौन, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो नाउ ही इज इनवाइटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू फॉर्म द यूनियन कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और फिर पीएम ही चुनता है, कौन चुनता है, पीएम, अपना कैबिनेट जो होगा उसका कैबिनेट जहां वो वर्क करेगा, कौन कौन से पीपल होंगे इस कैबिनेट में, है ना, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखो एग्जाम्पल दे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, तो ऐसे है, देखो जैसे हमने देखा कि जो क्लॉथ इंडस्ट्री है ना, क्लॉथ इंडस्ट्री, या फिर हाँ, तो ये एक मिनिस्टर है स्मृति ईरानी, कौन है, स्मृति ईरानी। अगर हम बात करें रेलवेज की, तो रेलवे में जो मिनिस्टर है वो कौन है, पीयूष गोयल, पीयूष गोयल, है ना। तो इस तरीके से जो है डिफरेंट पार्टीज अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव रखती है ना, ताकि एक सेपरेट पार्ट के की देखरेख के लिए एक सेपरेट मिनिस्टर हो जाए वहाँ पर, है ना। द मिनिस्टर्स इन द यूनियन कैबिनेट कैन बी फ्रॉम द लोकसभा एंड राज्यसभा। अच्छा, जो मिनिस्टर्स फिर बनते हैं ना, कि जैसे हमने बताया कि क्लॉथ और इंडस्ट्रियल चीज़ के लिए कौन है, स्मृति ईरानी है, रेलवेज के लिए पीयूष गोयल हो गए, है ना, एंड मैनी अदर्स, तो दे कैन बी फ्रॉम लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। स्पीकर कौन है, स्पीकर कहलाता है चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा, ठीक है, कौन है बेटा, ये चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा, अंडरलाइन कर लो इसको। इलेक्ट कैसे होते हैं, इलेक्ट करते हैं मेंबर्स ऑफ लोकसभा, उसी मेंबर्स जो 252 मेंबर्स हैं, इन्हीं में से एक कौन होगा, एक होगा स्पीकर, और बाकी के 251 होंगे मेंबर्स, ठीक है। यस, सो नाउ अप टू हेयर वी हैव अ चेक पॉइंट। तो देखें क्या क्या पढ़ा हमने। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स, क्या हैं, यस बिल्कुल है, यस। द राज्यसभा इज़ अ परमानेंट बॉडी, बिल्कुल यस। द मैक्सिमम एज टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज 25, ना ना ना, नॉट 25, इट इज़ 35 ईयर्स, है ना, तो ये फॉल्स हो गया। स्पीकर इज द चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा, बिल्कुल, तो ये ट्रू हो गया, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट, अब हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, जिसके मेंबर्स क्या कहलाते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। ये इलेक्ट कौन करता है, एमएलएस को, तो एमएलए को इलेक्ट करते हैं कौन, पीपल, मतलब हम ही वोट करके उनको इलेक्ट करते हैं, ठीक है। द एमएलएज आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, ये भी देखो राज्यसभा के याद रखना वो सिर्फ 6 ईयर्स के लिए होते हैं, बाकी सभी अप्रॉक्स 5 ईयर्स के लिए होंगे, चाहे हम विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, स्टेट की या सेंट्रल की, ठीक है। द पॉलिटिकल पार्टी विच हैज़ वॉन मोर देन 50% सीट्स इन द असेंबली इलेक्शन हैज़ द राइट टू फॉर्म द स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो स्टेट गवर्नमेंट का भी यही फंडा है कि जैसे एक स्टेट में क्या हो गए, हमारे पास 235 सीट्स हैं टोटल, है ना, तो हमें ये पता है कि 117 और 118, तो जिसके पास 118 होंगी वो जीत जाएगा, है ना। तो मोर देन 50% का यही मतलब होता है, 50 से एक भी ज़्यादा सीट्स हो, ठीक है। अब पॉइंट का सिस्टम नहीं होता, यहाँ सीट्स का होता है ना, तो 117 118, ठीक है, ये 235 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो जिसके पास 118 है 118 वो जीत जाएगा,
ठीक है। तो नाउ द गवर्नर हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो देखो बेटा, हमने अभी बात की, एक गवर्नमेंट होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। हेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब हेड ऑफ इंडिया कौन होता है? प्रेसिडेंट। इसी तरीके से सेम पावर जैसी पूरे इंडिया के लिए प्रेसिडेंट के पास है ना, तो सिर्फ एक स्टेट की बात करें तो स्टेट की पावर होती है किसके पास? गवर्नर के पास, ठीक है। स्टेट की पावर बेटा किसके पास होती है? गवर्नर के पास, ठीक है। तो जितना भी स्टेट के अंदर काम होगा वो गवर्नर करता है, जितना भी पूरे इंडिया के अंदर काम होगा वो प्रेसिडेंट। और एक और चीज़, हमारे यहाँ पर 3 फोर्सेस है ना, कौन कौन सी? नेवल फोर्स मतलब नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स, तीनों। इन तीनों का जो हेड होता है, चीफ, ये कौन होता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। मीन्स अगर वो किसी को अटैक करेंगी तो वो किसके ऑर्डर पर करेंगी? प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर, ठीक है, तीनों का हेड। नाउ द गवर्नर इज अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स, ये भी 5 साल के लिए, ठीक है। द लीडर ऑफ विनिंग पॉलिटिकल पार्टी इज इन्वाइटेड बाय द गवर्नर टू फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो पार्टी जीतती है, जैसे यूनियन का होता है ना बेटा, सेम स्टेट्स का भी होता है, ठीक है। यूनियन में हेड कौन था? प्राइम मिनिस्टर, उसने अपने मिनिस्टर्स को चुना था, है ना, अपनी काउंसिल को चुना था। स्टेट में क्या होगा? स्टेट का हेड होगा चीफ मिनिस्टर, और वो अब चीफ मिनिस्टर अपनी क्या करेगा? अपनी अपनी काउंसिल, अपने अपने मिनिस्टर्स को चूज करेगा, ठीक है। द लीडर इज अपॉइंटेड द चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट, जो लीडर होंगे वही चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज इलेक्टेड बाय द एमएलएज ऑफ दैट स्टेट। जो स्पीकर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, ये कौन चूज करते हैं? ये चूज करते हैं एमएलए, ठीक है, क्योंकि एमएलए का ही हेड होता है वो स्पीकर, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो द स्पीकर इज द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सम स्टेट्स इन अवर कंट्री ऑल्सो हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। कहीं कहीं पर बेटा क्या है, अब हमारे पास काउंसिल्स भी हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है, असेंबली के साथ साथ कुछ ही हैं, ज़्यादा स्पेशल स्टेट्स हैं। अब जुडिशियरी की बात करें, जुडिशियरी का मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बेस पर, ठीक है। तो जुडिशियरी या गवर्नमेंट के फॉर्म में है जो, ये अब पॉलिटिक्स वाली बात नहीं है, अब सिर्फ हम गवर्नमेंट की करेंगे, ठीक है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ द प्रोविजन फॉर एन इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ जुडिशियरी। ये किसी के अंडर में, कंट्रोल में नहीं है, काम करती है, ये सिर्फ किसके लिए काम करती है? फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है। द जुडिशियल बॉडीज इन अवर कंट्रीज आर कॉल्ड द कोर्ट्स, ये कोर्ट है, ठीक है। तो द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी ऑफ इंडिया, जो सबसे बड़ी कोर्ट है हमारी इंडिया की, वो कौन सी है बेटा? वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कौन सी? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अब देखो, अब कितनी पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। दैट इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा सीनियर होगा ना, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो कहलाता है CJI। इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा किसका? सुप्रीम कोर्ट का, वो कहलाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, है ना। अब देखो CJI जो हैं ये ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट को, मतलब वो देखा ना आपने टीवीओ में कि CM बनते हैं, वो शपथ लेते हैं कि मैं अपनी स्टेट के पीछे इसके लिए अच्छे से काम करूंगा, है ना, निष्ठापूर्ण होकर के। तो और जो प्रेसिडेंट है वो अपना रेजिग्नेशन किसे देगा? सपोज कि प्रेसिडेंट ने अब सोचा कि नहीं, आई डोंट हैव टू सर्व फॉर इंडिया एनी मोर, तो वो अपना जो रेजिग्नेशन लेटर है कि मैं अब इस पोस्ट को छोड़ता हूँ, वो किसको देगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना। और अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ही करता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें यू हैव टू कीप इन योर माइंड, ठीक है, कि CJI कितना बड़ा वो होता है इसका, कि प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन लेटर वही एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज फाइनल इन ऑल लीगल मैटर्स। जितने भी लीगल मैटर्स होंगे, है ना, जितने भी लीगल मैटर्स होंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुना दिया, दैट डिसीजन विल बी द फाइनल डिसीजन इन ऑल लीगल मैटर्स, ठीक है। हाँ, ये जरूर होता है कि सपोज हम हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट भी है ना, ये स्टेट की सबसे बड़ी कोर्ट होती है,
जो हाई कोर्ट है, सपोज कोई इंसान है हाई कोर्ट में केस हार गया, मतलब लॉस, तो ही कैन अपील, कहाँ पर ये अपील कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में, ऐसी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। फिर अगर सुप्रीम कोर्ट से भी ये हार गया तो फिर कहीं पर अपील नहीं कर सकता, ठीक है। तो नाउ द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन द स्टेट इज द हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट, जो हमने बताया यूनियन में सबसे बड़ी है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, ठीक है। अभी प्रेजेंट में हमारे 18 हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में, ठीक है। सम हाई कोर्ट्स लुक आफ्टर द वर्क ऑफ मोर देन वन स्टेट्स, एक से ज़्यादा का भी देख रेख करती है, तभी तो हमने देखा कि टोटल हमारी स्टेट्स हैं 28, है ना, और हाई कोर्ट्स हैं 18, ठीक है। तो एक हाई कोर्ट दो से एक से ज़्यादा को भी देख सकती है। Now every district in the state has district courts, और district में क्या होती हैं, district courts, other than other towns and cities have lower तो सबसे जो लोअर कोर्ट होती है ना, लोएस्ट कोर्ट ऑफ अवर इंडिया, इट इज़ व्हाट, द लोअर कोर्ट, ठीक है, जो एक लोकल बॉडीज़ में रहती है। इसके जस्ट ऊपर हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर कौन काम करता है, हाई कोर्ट, और हाई सबसे बड़ी जो कोर्ट इंडिया की है वो है सुप्रीम कोर्ट। कौन सी है बेटा, सुप्रीम कोर्ट, ओके। नाउ इफ समवन लूजेज द केस इन लोअर कोर्ट, दे कैन अपील इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हार गया तो हाई कोर्ट में कर सकता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी, है ना। एंड द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल डिसीजन, ठीक है। तो नाउ अवर चैप्टर इज फिनिश्ड। व्हाट आर द न्यू टर्म्स दैट वी हैव लर्न, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन देखा। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन, एक मिनट, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन अ कॉम्पिलेशन ऑफ लॉज एंड रूल्स बाय फॉर गवर्निंग द कंट्री, कंट्री को कैसे चलाना है ये सब उसी में लिखा होता है ना। गवर्नमेंट होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल जो रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्री को रूल करने के लिए, किसके लिए बेटा, कंट्री को रूल करने के लिए, वो गवर्नमेंट। पार्लियामेंट एक बॉडी है दैट इज़ इलेक्टेड टू मेक एंड चेंज द लॉज ऑफ कंट्री। सपोज कुछ ऐसे लॉज है, जैसे पहले राइट टू प्रॉपर्टी था हमारा, ठीक है, कि ये हमारी प्रॉपर्टी है तो हमारी ही रहेगी हमेशा, तो इसको अभी हटा करके लॉज अलग अलग कर दिए हैं, ठीक है। वो इसलिए कर दिए, सपोज कुछ डेवलपमेंट करना है गवर्नमेंट को, जैसे रोड बना रहे हैं, ठीक है, सपोज पूरा रोड बन गया, अब किसी की एक खेत आ गया उसके अंदर में, तो वो अपना नहीं दे, नहीं ये तो मेरा है, आई हैव द राइट, तो नहीं, इट इज़ द राइट ऑफ गवर्नमेंट टू गिव हिम द सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। गवर्नमेंट क्या करती है, 2 to 3 टाइम्स, इससे ज़्यादा पैसा देती है उसको और वो खरीद लेती है, ठीक है। लेकिन वो उसको मना नहीं कर सकता कि नहीं मुझे नहीं बेचना है ना। बट ये किस केस में होगा, व्हेन दे आर डूइंग द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, सिर्फ इंडिया के केस के लिए। फिर हमने लोकसभा भी देखा, जो लोअर हाउस है, और इसके टोटल कितने मेंबर्स है बेटा, 545, है ना। राज्यसभा के देखिए टोटल मेंबर्स कितने थे, 250 मेंबर्स, ठीक है। तो अवर चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल।